पिनी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट सिडनी के अंदर होने जा रहा है। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। दो बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं। जी हाँ, जिसके ऊपर बड़े सवालात उठ गए हैं। जी हाँ, उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो आपको पता है साइम अयूब का डेब्यू होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मेन बॉलर को रेस्ट करवाया जा रहा है T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए जो है हमारे कप्तान साहब को, जो T20 के कप्तान है शाहीन साहब, उनको जो है रेस्ट करवाया जा रहा है। क्यों रेस्ट करवाया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ जी बात करेंगे, मुश्ताक अहमद ने बाबर आजम को रेस्ट का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा है कि जी रेस्ट करें, आप रेस्ट करें। तो बाबर आजम क्यों रेस्ट नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी तफसीली आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ जी बात करेंगे, शान मसूद ने बैक किया है जी किंग बाबर आजम को। जी उन्होंने बड़ी जो है उनसे तवक्को लगाई हुई है, क्या कहा है उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ आपके साथ बात करेंगे, पाकिस्तान का एक मेन बॉलर जो है वो जी T20 सीरीज से बाहर हो गया है, और आपको बताते चले क्यों बाहर हुआ, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे जो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, कैप्टन शान मसूद, उसके बाद बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, उसके बाद आपको पता है सलमान अली आगा, साजिद खान स्पिनर, हसन अली, मीर हमजा और आमिर जमाल। जी हाँ, ये है पाकिस्तान की प्लेइंग 11। साइम अयूब को इमामुल हक की जगह जो है उनका इंक्लूजन हुआ है। इमामुल हक को स्लो बैटिंग रेट की वजह से, स्लो रन रेट की वजह से जो है उठाकर बाहर बैठा दिया, सेम एज लाइक उसी तरह जिस तरह वर्ल्ड कप में उनको उठा के बाहर बैठा दिया था। फखर जमान को लाए, फिर फखर का जादू पूरी दुनिया ने देखा। हम यहां पर पहले टेस्ट से बैठे हुए बात कर रहे थे कि साइम का डेब्यू करवाओ, साइम का डेब्यू करवाओ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर इनको तीसरे टेस्ट के अंदर जाकर जो है ये बात याद आई कि इमामुल हक को जी बाहर बैठाएं और साइम अयूब को जो है वो खिलाएं। लेकिन कुछ लोग जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक का, कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं सऊद शकील और इमामुल हक का। तो उनको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि इमामुल हक को जितना टाइम मिल चुका है ना अभी तक, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को उतना टाइम नहीं मिला। ये भी आप जेहन में रखें। सऊद शकील तो जुमा 8 दिन हुए आपकी टीम में आए, अब्दुल्ला शफीक जुमा 8 दिन हुए आपकी टीम के अंदर आए हैं। इमामुल हक तो बुढ़ा खंगड़ हो गया, ठीक है ना, 2000 पता नहीं कब से वो खेल रहा है और उसके ऊपर हमेशा तनकीद हुई है, सेम एज लाइक जैसे मिसबा के ऊपर होती थी। पर मिसबा का पवा बहुत हैवी था, इसलिए मिसबा बाहर नहीं हो सका। तो इमामुल हक का भी पवा हैवी है, इस वजह से उसको रेस्ट दिया जाता तनकीद की वजह से। ये भी यूट्यूब का कमाल है, अगर यूट्यूब ना हो तो इमामुल हक भी बाहर ना हो, वो भी खेलते रहे, क्योंकि वहां यहां पर कौन सुनने वाला है किसी की। बहरहाल जी अब सवाल आता है शाहीन अफरीदी पे। शाहीन अफरीदी को क्यों बाहर किया? शाहीन अफरीदी ने तो अभी 4 आउट किए हैं भाई मेलबर्न टेस्ट के अंदर। जी हाँ, अभी 4 आउट किए हैं मेलबर्न टेस्ट के अंदर शाहीन अफरीदी ने, और शाहीन अफरीदी को उठा के रेस्ट दे दिया। रुको जरा, सबर करो, आपको भी बताते हैं। असल मसला ये आ गया है कि शाहीन अगर ये टेस्ट खेलता है, सिडनी टेस्ट खेलता है, तो भाई वहां पर वर्कलोड आ जाता उसके ऊपर। 5 T20 उसने खेलने, कप्तानी करनी है, तो इनको कप्तान ही कोई नहीं मिल रहा। रिजवान को या किसी और को, XYZ को कप्तान इसलिए नहीं बना रहे कि ये लोग जिस मैच में शाहीन कप्तानी करे वो मैच हार जाए, और जिसमें कोई XYZ कप्तानी करे वो मैच जीत जाए। तो फिर तो कप्तानी उसकी पक्की, शाहीन की गई, डिसीजन खत्म। तो फिर क्या होगा? फिर सवाल उठेंगे, फिर यूट्यूब वाले चीखेंगे, ओ भाई इसको कप्तान बनाओ, शाहीन को क्यों बना रहे हो? तो इस वजह से T20 सीरीज को के लिए शाहीन अफरीदी को सिडनी टेस्ट से किया गया है बाहर, और उसको खिलाया गया है न्यूजीलैंड के T20 मैचेस 5। अगर हम शाहीन की बात करें तो पिछले कुछ अरसे से शाहीन तो फिट ही नहीं थे। अगर हम लास्ट ईयर न्यूजीलैंड का टेस्ट देख लें, शाहीन आपको नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि शाहीन की तो इंजरी का सवाल था। एशिया कप में भी शाहीन उस रिदम में नहीं थे। वर्ल्ड कप में शाहीन ने बॉलिंग की है, वो भी आपका नसीम इंजर्ड था। अगर नसीम होता तो आपका शायद इतना वर्कलोड आपका मैनेज हो जाता नसीम शाह की वजह से, लेकिन नसीम की इंजरी ऐसी थी। लेकिन अब आप जो है आप WTC को छोड़ रहे हैं, जहां के दुनिया की तमाम टीमें, इंडिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें,
इंग्लैंड की बात कर ले, तमाम WTC को जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अहमियत देने, इवन के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ ही नहीं खिलाई। किसी मैच में सूर्या कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं, किसी मैच में जडेजा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी, और उन्होंने अब देखें टेस्ट के अंदर आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ जहां पर वो एक इनिंग 32 रन से मैच आ रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना पूरा जो है वर्ल्ड कप फाइनल का जो है बेंच खिलवाया, जिसमें आपको शुभमन गिल भी नजर आए, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली भी, तो सारे आपको, अश्विन आपको नजर आए हैं, सिराज नजर आए, बुमराह नजर आए हैं, ठीक है, शामी एक नहीं थे। तो आप जो हैं, आपने क्या किया कि जी आपने सिडनी टेस्ट के अंदर अपना मेन बॉलर उठा के बाहर बैठा दिया, ठीक है, और आपने कहा कि जी T20 सीरीज की कप्तानी ना, T20 की कप्तानी ना चली जाए कहीं। तो ये अब चीजें सामने आ रही हैं, आपने बताना है कि इसके पीछे क्या, आपको क्या लगता है कि क्या मामला है। भारत मुश्ताक साहब के ऊपर बात कर लेते हैं। मुश्ताक अहमद पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर, क्या उन्होंने विकेटें ली हैं? तो आपको बताते चले, सिडनी टेस्ट जो पाकिस्तान ने 1995 में जीता तो उसमें भी उन्होंने बड़ी अच्छी विकेटें ली थी, 8 के 9 विकेटें ली थी मुश्ताक अहमद ने। तो बहरहाल बात कर लेते हैं मुशी भाई ने कहा है बाबर आजम के हवाले से, उन्होंने कहा जी बाबर को कहें रेस्ट करे, आपका फेज अच्छा नहीं जा रहा, तो आपको, आप एशिया कप भी खेले हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेले हैं, फिर आप बीच में टेस्ट भी खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब आप रेस्ट करें, मेंटली आप अपने ऊपर से स्ट्रेस उतारें, आप अपना प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप को फोकस में रखें, तो आप जो है अभी तमाम सीरीज से जो है रेस्ट कर लें, आप ड्रॉप हो जाएं, ठीक है। और भाई मसला ये नहीं है, इधर तो शुएब मलिक को कहा जाता है आप ये T20 सीरीज रेस्ट करें न्यूजीलैंड की, मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा। तो भाई 3 साल गुजर गए, शुएब मलिक को कॉल नहीं आई, वो तो बेचारा इंटरव्यू में चीखता फिर रहा है कि मैं तो बाबर की कॉल का वेट कर रहा हूं। तो बाबर ने जो किया हुआ वो उसको पता चल रहा, वो कैसे रेस्ट करे पाकिस्तान। आप उनको ऊपर से विराट कोहली की मिसालें दे रहे हैं। भाई इंडिया में क्रिकेट का लेवल और है, पाकिस्तान में क्रिकेट का लेवल और है। पाकिस्तान में आप अगर ग्राउंड प्लेइंग 11 के अंदर मौजूद हैं तो आप इन हैं, आप प्लेइंग 11 से ड्रॉप हुए तो आपको धक्के मार के ऐसे पीछे किया जाता है कि उसके बाद आप मीडिया चैनल पे नजर आते हैं, ओ यार ये भी पाकिस्तान का एक प्लेयर था। तो भाई यहाँ पर जो क्रिकेट का जो म्यार है ना, क्रिकेट की पिक एंड चूज है, वो डिफरेंट किस्म की है। तो मुश्ताक साहब, बाबर को इस बात का इल्म है, तो इस वजह से बाबर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसीजन करने जाएगा। और अगर बाबर ऐसा कोई डिसीजन करेगा तो बाबर को यह पता है मेरा दोबारा टीम में आना बड़ा औखा है। पाकिस्तान में दोबारा टीम में आना भाई बड़ा औखा है, ये मैं आपको बता दूं। बाबर को इस बात का इल्म है, इसलिए बाबर रेस्ट का चांस नहीं ले रहा। नहीं तो बाबर तो बड़े आराम से कहा जी मैं नहीं खेल रहा, नो वे, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख लेंगे जडेजा जो थी, अभी साउथ अफ्रीका का टेस्ट हुआ, जडेजा की सुबह इंजरी होगी, उसने कहा जी मैं नहीं खेलूंगा। अब अगर पाकिस्तान होता और उसकी इंजरी हो जाती, वो तो बेचारा टेंशन में आ जाता। अब इब्रार को देख ले, वर्ल्ड कप आपके साथ रहा, ठीक है ना। हाँ जी, इब्रार से ही ले लेते हैं। इब्रार पाकिस्तान के जबरदस्त किस्म के जादूगर स्पिनर, जिन्होंने न्यूजीलैंड टेस्ट के अंदर पाकिस्तान को बेहतरीन विकेटें लेके दी पिंडी टेस्ट के अंदर। बात कर लेते हैं जी, वो अब T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। कहा यह जा रहा है कि उनका आज सुबह फिटनेस टेस्ट हुआ जिसे वो पास नहीं कर सके, तो अब वो T20 सीरीज से भी बाहर है। अब उनका इलाज जाके NCA में जो है पाकिस्तान में होगा, उनका तमाम रिहैब वगैरह तमाम चीजें होंगी। तो बात यह है, आपने वर्ल्ड कप में उसको साथ रखा, एक मैच नहीं खिलाया, चीखते रह गए, हम चीखते रह गए यार। उनका देखो, उनका कुलदीप कैसे विकेट ले रहा हो, खिला लो, नहीं खिलाया हमने हारिस रऊफ से 96 रन बढ़वा दिए, हमने इब्रार को नहीं खिलाया। तो टेस्ट में हम लेके गए, वो गरीब बेचारे को प्रैक्टिस सेशन में इंजरी होगी, ठीक है। अब वो इंजरी उसको ऐसी हुई है कि वो खेल ही नहीं पाया। अब आपने जब आप आज उसका फिटनेस टेस्ट लिया, वो फिटनेस टेस्ट गलत आया या नहीं आया या क्या है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन यह है कि अब स्टोरी है ये कि जी वो T20 सीरीज से भी बाहर हो गए, अब वो अपना रिया मुकम्मल करेंगे। तो फिर अगर PSL के अंदर उसने कोई परफॉर्मेंस दी तो फिर उसके नाम कोई कुर्रा निकल आए तो निकल आए, तो नहीं तो इब्रार साहब की तो छुट्टी। तो भाई यहां पर क्रिकेट होती है ऐसे ही, ठीक है ना, यहां पर क्रिकेट होती है सेम एज लाइक ऐसे ही। तो आपने अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में ये जो फैसले जा रहे हैं या ये जो बाबर को एडवाइस दी जा रही है, क्या ये सही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।